बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी आई टेक अकेडमी। आज जो डिस्कशन होगी एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे होगी। एक ज़रूरी बात जो समझनी है, प्लेलिस्ट के हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें ग्रेड 9 की मैथ्स की वीडियो कहाँ से मिलेंगी। तो इस चीज़ को समझ लें, चैनल के अंदर जाके आप प्लेलिस्ट में 9 मैथ्स और ये वाला इस नेम से प्लेलिस्ट होगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ग्रेड 9 की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। आज हमारी जो डिस्कशन है 1.3 में क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का। तो यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी। ये आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं एंड सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू -4। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, इनको हम कर लेते हैं। अच्छा, कहते हैं वेरीफाई देट, यानी इसको आपने प्रूफ करना है। एक इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वाले को ले लें, यानी सी प्लस डी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू ए प्लस डी इंटू ए। ठीक है, तो अब इस को अगर आप देख लें तो सी की जगह पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ और डी की जगह पे अगर मैं -4 लगा देता हूँ और ए की जगह पे अगर मैं मैट्रिक्स ए लगा लूँ, यानी 2 -3 4 और 5 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, सी की जगह पे अगर मैं 2 लगा लूँ और ए की जगह पे अगर मैं मैट्रिक्स लगा लूँ 2 -3 4 5, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगा दूँ। डी की जगह पे अगर मैं -4 लगा दूँ, यानी -4, और यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स ए लगाता हूँ तो 2 -3 4 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 -4 से हमारे पास -2 आ जाएगा, तो 2 -3 4 5। ठीक है, अब 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6, लेकिन -6 क्योंकि 2 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा। 2 2 2 4 दार यहाँ से 8 आ जाएगा और 2 5 दार यहाँ से 10 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे -4 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे -8 आ जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा आपके पास प्लस। 4 3 दार 12। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस, ये साइन भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पे देखें, -4 इंटू +4, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -16 और यहाँ से -20। अब सॉल्व करना है, इस -2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा -4। अच्छा, माइनस इंटू माइनस, इससे आ जाएगा प्लस। 3 2 ज़ार 6, -8 -10 इक्वल्स टू। अच्छा, अब इन इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देना है, तो 4 -8, क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो लिहाजा प्लस इंटू माइनस से माइनस, -6, बीच में प्लस है, ये भी प्लस है तो +12, 8, यहाँ पे प्लस है लेकिन 16 के साथ माइनस है तो -16, 10 -20। अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा -4 6 -8 -10 इक्वल्स टू, यहाँ से 4 -8 से -4 आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो साइन चेंज है तो माइनस कर लेंगे। 8 -4 से 4 आ जाएगा, बड़े हिस्से का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ से आ जाएगा आपके पास +6, यहाँ से -8 और यहाँ से -10 आ जाएगा। तो अगर आप लेके देख लें तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल हैं, लिहाजा आप यहाँ पे लिख लें कि हेंस प्रूव्ड, यानी आपका जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप पार्ट 2 की तरफ आ जाएं, यानी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 अगर आप देख लें, जो हमारे पास बराबर है सी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू सी ए प्लस सी
बी। थोड़ा गौर करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिख लें सी, सी हमारे पास यहाँ पे 2 के बराबर है, सॉरी 2। अब ब्रैकेट लगा लें, मैट्रिक्स ए लिख लें जो कि हमारे पास बराबर है 2 माइनस 3 4 5 प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास 2 5 माइनस 1 3 इक्वल्स टू, यानी मैंने सबसे पहले सी की वैल्यू लगा दी जो कि हमारे पास 2 के बराबर थी, फिर मैट्रिक्स ए लिखा प्लस फिर मैट्रिक्स बी लिखा इज इक्वल टू, सी की जगह पे 2 लिख लें और मैट्रिक्स ए 2 माइनस 3 4 5 प्लस 2 और फिर मैट्रिक्स बी 2 5 माइनस 1 और 3। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देना है। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 से आपके पास आ जाएगा 4, माइनस 3 प्लस 5 से माइनस 3 प्लस 5, एक नंबर माइनस है एक नंबर पॉजिटिव है, तो 5 से 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा और बड़े हिंसे का साइन लगा देंगे। 4 माइनस 1 से आपके पास 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3 से 5 प्लस 3 से आपके पास 8 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 आर 4, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 6 8 और 10 प्लस यहाँ पर भी सब एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6, ठीक है। अब 2 4 आर 8, यानी इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें आप। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 16 इक्वल्स टू, अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लिए, 4 प्लस 4 से 8 माइनस 6 प्लस 10, इससे आपके पास आ जाएगा 4, यानी एक साइन नेगेटिव है एक साइन पॉजिटिव है, तो माइनस करें 10 माइनस 6 4, बड़े हिस्से का साइन लगाएंगे तो प्लस 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 से आपके पास 6 आ जाएगा और 8 प्लस 6 से आपके पास 10 प्लस 6 से आपके पास आ जाएगा 16। तो अगर आप देख लें तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, लिहाजा हिंस प्रूव्ड, यानी ये भी प्रूव हो गया है, ठीक है। यानी आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है वो है सी मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू सी इंटू डी ए। तो सबसे पहले आप सी और डी को मल्टीप्लाई, तो सी आपके पास 2 के बराबर है, डी आपके पास माइनस 4 के बराबर है, इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 माइनस 3 4 और 5 इक्वल्स टू, सी आपके पास 2 के बराबर है और डी आपके पास माइनस 4 के बराबर है, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख लें 2 माइनस 3 4 5, ठीक है। अब 2 4 आर 8 प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस 8, अब सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इसके बराबर हैं इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस 4 पहले मल्टीप्लाई होगा इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 8 माइनस इंटू माइनस, यानी इसको माइनस इंटू माइनस तो प्लस 12 माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस 16 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, ठीक है। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इन एलिमेंट्स को, तो माइनस 8 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 16 आ रहा है, माइनस 8 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 3 24 माइनस इंटू प्लस माइनस 32 माइनस इंटू प्लस माइनस 40 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 8 से माइनस 16, 2 इंटू 12 से 24 आ जाएगा। यहाँ से देखें आप 2 इंटू 16 32 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ से आ जाएगा 40। तो अगर आप देख ले तो दोनों साइड आपके पास इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा आप लिख सकते हैं कि हिंस ये प्रूव हो गया है कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएं तो वही टाइप का क्वेश्चन है, बल्कि उससे आसान क्वेश्चन है। अगर आप देख लें इसमें देखिए एडिशन है a प्लस 2b, तो अगर आप पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए 2b, तो सबसे पहले आप 2b फाइंड करेंगे। तो 2b का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स b को
तमाम एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपको आना चाहिए, अब तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, जिससे हमारे पास आ रहा है तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 आर 6, 2 इंटू -1 -2, 2 1 आर 2 प्लस इंटू माइनस 2 2 आर 4 -10, 6 8 -6, 2 इंटू -4 -8, 2 0 आर 0। ये हमारे पास किसके बराबर है? 2b। अब बहुत सिंपल सा a प्लस 2b इक्वल्स टू, यानी सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लें, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, ये मैट्रिक्स ए हो गया। प्लस इसके बाद मैट्रिक्स 2b फाइंड करना है, तो 2b हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास 2b 6 -2 4 -10 6 8 -6 -8 और 0। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर है? ऐड कर लें, -1 को आपने ऐड करना है 6 के साथ, तो इससे आपके पास 5 आ जाएगा। 2 को आपने ऐड करना है -2 से, तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 2 - 2 0 के बराबर है। 3 को ऐड करना है अपने 4 के साथ, तो आप इसके पास 7 आ जाएगा। 4 - 10, अब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 10 - 4 से 6, बड़े हिस्से का साइन तो -6, 2 + 6 से 8 आ जाएगा, 0 + 8 से भी 8 आ जाएगा। -3 - 6, दोनों साइन जो है ना वो नेगेटिव हैं, तो प्लस करना होगा क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो 9 आ जाएगा, और बड़े हिस्से का या दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का साइन। +2 - 8 से -6 आ जाएगा, 5 + 0 से 5 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ही a + 2b, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब ये पार्ट नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने 3a फाइंड करना है, तो 3a फाइंड करना आपको आता है। उसके बाद आपने 4b फाइंड करना है, तो 4b फाइंड करने के बाद आपने लिखना है 3a - 4b। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3a वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे जो आपने फाइंड कर लिया होगा, फिर आपने बीच में माइनस का साइन लगा के फिर आपने 4b का मैट्रिक्स लिखना है, और इससे आपने ये वाला माइनस कर देना है। इसके बाद अगर आप देख लें पार्ट नंबर 3 को देख लें, तो आपके पास है a + b और -c। तो सबसे पहले आपने a + b करना है, यानी मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को आपने ऐड करना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले आपने करना है a + b, तो ये आप फाइंड कर लेंगे, मैट्रिक्स a ले लेंगे प्लस मैट्रिक्स b ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। एट द एंड आपने क्या करना है? a + b - c, यानी सबसे पहले आपने a + b वाला मैट्रिक्स लिखना है, यानी यहाँ से जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो यहाँ पे लिखना है आपने। फिर माइनस, फिर आपने मैट्रिक्स सी लिखना है, यानी आपके पास ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी ये लिखना है और माइनस कर देना है। इसी तरह आपने ये भी करना है, इसमें आपने सबसे पहले आपने b + c इसमें फाइंड करना है। b + c फाइंड करने के बाद एट द एंड आप लिख लेंगे a + b + c, मैट्रिक्स ए पहले कर देंगे, लिख लेंगे फिर प्लस का साइन, और उसके बाद b + c से जो रिजल्ट आया होगा वो आपने लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें प्रूफ दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ इसमें आपने सॉल्व करना है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ 1, कम्यूटेटिव लॉ फॉर a एंड b विल बी a + b = b + a। कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर मैट्रिसेस या नंबर्स को आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a + b = b + a। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = a + b। तो a + b हमारे पास बराबर है, सबसे पहले मैट्रिक्स a ले लें, 7 1 2 और 4, प्लस उसके बाद आप मैट्रिक्स b ले लें, 1 1 2 2। रिजल्ट आपके पास किसके बराबर आएगा? रिजल्ट आपके पास इक्वल आ जाएगा, ऐड करना है, तो 7 + 1 इससे हमारे पास 8 आ जाएगा, 1 + 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 + 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा,
4 + 2 से हमारे पास 6 आ जाएगा। ये आपका आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद आप ले लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखना है, 1 2 2 2 प्लस बाद में मैट्रिक्स ए लिख देना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने बी प्लस ए मेंशन नहीं किया। अच्छा 7 1 2 और 4। अब रिजल्ट निकालें, इन ऐड कर लें। 1 को 7 के साथ तो 8 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ तो 6 आ जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया है। तो अगर आप देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 2 में क्या करना है, यानी सी और डी मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि सी प्लस डी इक्वल्स टू डी प्लस सी। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, यानी सी प्लस डी सॉल्व करना है। उसके बाद आपने डी प्लस सी सॉल्व करना है। तो दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे, तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जाएं तो यहाँ पे वेरीफाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारे पास कौन सा लॉ है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इसमें पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें हम पार्ट बी पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में कुछ और चीज़ें भी बीच में आ गई हैं। तो हमारे पास ला क्या है, ला है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बी प्लस सी पहले सॉल्व करना है। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू, आप मैट्रिक्स बी ले लें, यानी आपके पास मैट्रिक्स बी है 1 2 3 -2 1 4 प्लस सी 2 1 -1 3 -2 -2। इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 इससे भी 3 आ जाएगा, 3 + -1 यानी 3 - 1 तो इससे 2 आ जाएगा, -2 और +3। तो एक पॉजिटिव एक माइनस नेगेटिव नंबर है तो माइनस कर ले, 3 - 2 से 1 आ जाएगा, बड़े हिस्से का साइन लगाएंगे तो +1। 1 - 2 तो इससे हमारे पास -1 आ जाएगा, 4 - 2 से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है जी बी प्लस सी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लें, तो पार्ट बी में मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है ए बी सी 3 4 5 प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास है बी प्लस सी, तो 3 3 और 2 1 -1 और 2 ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा ए प्लस 3। इस तरह बी प्लस 3 सी प्लस 2। अच्छा 3 + 1 से हमारे पास आ जाएगा 4, 4 + -1 यानी 4 - 1 से 3 आ जाएगा, 5 + 2 से हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है जी रिजल्ट नंबर 1। इन लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर दिया है। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने a प्लस बी फाइंड करना है। इससे पहले आपने a प्लस बी सबसे पहले फाइंड करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ना लिखें, a प्लस बी। तो आप मैट्रिक्स ए ले लें सबसे पहले, यानी ए बी सी 3 4 5 प्लस मैट्रिक्स बी 1 2 3 -2 1 4। इससे हमारे पास आ जाएगा, यानी ए को आप ऐड कर ले 1 के साथ, तो a + 1 बी + 2 सी + 3 3 - 2 1 4 + 1 5 5 + 4 तो 9। ये आपके पास आ गया a प्लस बी। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ए प्लस बी ले लें, ये हमारे पास ए प्लस बी है, क्योंकि हम ले रहे हैं ए प्लस वन, बी प्लस टू, सी प्लस थ्री, 159 प्लस, अब ले रहे हैं हम सी, तो मैट्रिक्स सी हमारे पास इक्वल है 2 1 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 2। अब ऐड कर दें इसको, ए प्लस वन प्लस टू से इससे आ जाएगा ए प्लस थ्री, यानी ए तो ऐड नहीं हो सकता, तो वन और टू से थ्री आ जाएगा, बी प्लस टू प्लस वन तो बी प्लस थ्री आ जाएगा। अच्छा, अब सी प्लस थ्री माइनस वन, तो इससे आ जाएगा आपके पास सी प्लस टू। अब सिंपल है, वन और थ्री से फोर आ जाएगा, फाइव और माइनस टू से थ्री आ जाएगा, नाइन माइनस टू से सेवन आ जाएगा। तो अगर आप देख लें, ये इसको आप रिजल्ट नंबर टू कह दें, तो रिजल्ट नंबर वन और टू हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है। लिहाजा प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था। इसी तरह सेम टू सेम ये पार्ट नंबर वन आपने खुद सॉल्व करना है, ये पार्ट नंबर टू से ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि फाइंड द एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के एडेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। यानी आप अगर फर्स्ट वाला ले लें, पार्ट नंबर वन, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि इक्वल है 3 4 6 2। अब इसका मैंने अगर एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो एडिटिव इन्वर्स इसका एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि अगर हम उसको इसके साथ ऐड करें तो रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स के साथ अगर मैं कोई दूसरा ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर लूँ, लेट लेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज मैट्रिक्स बी। ठीक है, अगर एक एडिटिव इन्वर्स फर्स्ट के बी है, तो ए और बी को ऐड करने से मेरे पास ओ आना चाहिए, यानी ज़ीरो वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ए हमारे पास बराबर है 3 4 6 2 प्लस मैट्रिक्स बी, और ये मेरे पास 0 0 0 0 आना चाहिए। अब बी इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसको मैं जब इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 4 6 और 2। अब क्या करना है, अब इस वाले मैट्रिक्स से ये वाला माइनस करना है, तो b इज इक्वल टू 0 - 3, सो -3 -4 -6 और 2, यानी सारे साइन जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे। अब आप देखें, मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी इज एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर आप देख लें, इसके साइंस देख लें, ये 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग -3 है, ये अगर 4 है तो इसका करस्पॉन्डिंग -4 है, ये अगर 6 है तो इसका करस्पॉन्डिंग -6 है, ये अगर 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास -2 है। ये सॉल्व करने का तरीका था। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स आपके पास आएगा, बी का एडिटिव इनवर्स, तो वो आपके पास क्या आएगा, -a आएगा, इस -a की जगह पे +a आएगा, इस b की जगह पे -b आएगा, -c की जगह पे c आएगा, -a आएगा, +b आएगा, -l -m -n, यानी साइंस चेंज हो जाएंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाएं, तो कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी ये शो करना है कि पार्ट वन में ए और सी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और पार्ट बी में ई और एफ एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने से रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है तो ये एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के, अगर ज़ीरो नहीं आते तो वो एडिटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो पहला वाला अगर आप देख लें, पहले वाले में अगर आप लिखते हैं कि ए, ठीक है,
ये थोड़ा सा ये असल में यहाँ पे ये नहीं है, ये गड़बड़ है। ये मैट्रिक्स ए है, तो अगर आप ए प्लस सी कर लेते हैं तो 1 - 2 + 3 है असल में ये। -2 + 3, 3 - 3। इसके साथ अगर मैं मैट्रिक्स सी को ऐड करता हूँ, यानी A - B - C और D, तो इनको ऐड करने से 1 + A से मेरे पास आ रहा है A+1, -2 + 3 से 1 आ रहा है, और -B तो 1 - B, 3 - C तो 3 - C, -3 और D तो -3 + D आ रहा है, जो कि मेरे पास इसके बराबर नहीं आ रहा। लिहाजा A and C are not additive inverse of each other। ये एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं हैं। अब इसमें अगर आप पार्ट, ये नंबर पार्ट देख ले, ई और एफ वाला, यानी ई प्लस एफ अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, सो ई आपके पास बराबर है 1 - 2 -4 2 1 3 -3 4 -2। इसके साथ अगर हम ऐड कर लें -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 2, अगर ये हम दोनों ऐड करते हैं तो 1 - 1 से हमारे पास आ जाएगा 0, -2 + 2 से हमारे पास आ जाएगा 0, -4 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 0। इन सब से 0 0 आ रहा है। लिहाजा दिस प्रूव्स दैट E and F are additive inverse ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये था एक्सरसाइज 1.3, थोड़ा सा बोरिंग एक्सरसाइज था। इसके बाद इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।